अभी आप बेटियों का जिक्र कर रहे थे तो एक मुद्दा आता है लव जिहाद का। तो उस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं कि ये जो इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज है ये नहीं होनी चाहिए, होनी मैं चाहिए? कह रहा हूँ लव कभी जिहाद नहीं हो सकता है। लव कभी, प्रेम कभी जिहाद नहीं हो सकता है। लेकिन प्रेम किससे किया जाए, प्रेम के लायक कौन है, इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसका मंथन होना बहुत ज़रूरी है। आज सनातन की बेटी अन्य धर्म में कैसे जा सकती है? जब अन्य धर्म की बेटी सनातन में नहीं आ सकती, हमारी परंपरा नहीं है, तो हमारी बेटी उस धर्म में कैसे जा सकती है? पूरे देश की जो माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, वो करवा चौथ मना रही हैं। किसके लिए? पति की सौभाग्य के लिए, पति की आयु के लिए, अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए। अब इसी भारत में जो बेटियां हमारी अन्य धर्मों में जा रही हैं, क्या वो करवा चौथ कर रही होंगी? नहीं कर रही होंगी, क्योंकि वहाँ कोई अधिकार ही नहीं है। वहाँ वो करवा चौथ कर ही नहीं सकती हैं, क्योंकि करवा चौथ में पूजन होना है, व्रत होना है और व्रतोत्सव करना है, तो विधान नहीं है। इसलिए मुझे क्या लगता है कि बेटियां अक्सर सरल होती हैं। माता का हृदय, स्त्रियों का हृदय बहुत कोमल होता है, बहुत कोमल होता है। वो इतना विचार नहीं कर पाती हैं। मेरी माँ मुझे दूध पिलाती थी, मैं माँ के स्तन में हजारों लात मारे होंगे हम। माँ ने कभी मुझे उसका उत्तर नहीं दिया, माँ ने कभी मुझे उसकी प्रतिक्रिया नहीं की, माँ ने कभी मुझे उसकी विपरीत जा करके कभी कोई थप्पड़ नहीं मारा। तो भारतीय परंपरा माँ से संबंधित है, भारतीय परंपरा बहन से संबंधित है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को छुपाई बोलनी चाहिए। गोस्वामी जी लिखते हैं, जब बाली का वध हुआ राम जी के द्वारा, तो बाली ने कहा कि आपने मुझे क्यों मारा? सुग्रीव तो बहुत कमज़ोर है, बहुत निर्बल है, आपकी सहायता नहीं कर सकता है। आप मुझे आदेश करते, मैं रावण सहित लंका को आपके चरणों में रख देता। मैंने रावण को अपने बाएं हाथ के नीचे दबा करके 6 महीने तक हमने सूर्य उपासना की। तो भगवान राम ने क्या कहा उस समय कि अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समये चारी, इनहि कुदृष्टि बिलो की अजोई, ताहि बधे कछु पापन होई। स्पष्ट है। अनुज बधु, छोटे भाई की पत्नी, भगिनी, बहन की बेटी या बहन, दोनों आता है। संस्कृत में बहन को भगनी कहा जाता है, हिंदी में बहन की बेटी को भगनी कहा जाता है। तो अनुज बधु भगिनी सुत, सुत अपने पुत्र की बहू, अपने पुत्र की पत्नी और अपनी बेटी, चारों एक समान है, चारों एक समान है। इनहि कुदृष्टि बिलो की अजोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। उसको मारने में कोई पाप नहीं है, लेकिन हमारा संविधान, हमारा लॉ हमें अधिकार नहीं देता है किसी को मारने का। ये अधिकार ईश्वर के पास सुरक्षित है। तो आप ऐसा अपराध क्यों करो कि ईश्वर को मजबूरन आपको आके मारना पड़े? ईश्वर उसमें अपराधी नहीं होगा, ईश्वर को कोई प्रायश्चित नहीं लगेगा। तो इसीलिए तो आपको लगता है इस पे कानून बनना चाहिए कोई? बिल्कुल बनना चाहिए। और आप देखिएगा इस देश में बहुत जल्दी कानून बन करके देश में आएगा, क्योंकि हमारी भोली भाली बेटियां आज उन घरों में जा कर के मारी जा रही हैं, क्योंकि वहाँ भी उससे लव प्रेम तो किया नहीं जा रहा है। वहाँ तो संतान की उत्पत्ति के बाद या अपनी कामुक शक्ति के बाद, कामातुरानाम न भयम न लज्जा, संस्कृत भागवत जी कहते हैं भागवत में कि कामातुर व्यक्ति को न भय होता न लाज होता। तो कामातुरानाम न भयम न लज्जा, कामातुर व्यक्ति को न भय होता न लाज होता। आज योगी जी ने भय दिखाया, उत्तर प्रदेश में भय कैसे होते हैं। प्रधानमंत्री जी कानून ला करके दिखाने जा रहे हैं। मेरा कहने का तात्पर्य, सरकार को यह अधिकार है, भारतीय परंपरा में संतों का अधिकार है सुझाव देना राजनेताओं को। धर्माचार्यों का काम है सुझाव देना। जो सुझाव राष्ट्र से, हम लोगों से राष्ट्र में मांगा जाता है, उस सुझाव के अनुसार भारत में, राज्य में जिन जिन सरकारों की जहाँ जहाँ सरकार है, जिन जिन पार्टियों की जहाँ जहाँ सरकार है, वहाँ से वो कानून आ रहे हैं। और यह कानून भारत में बहुत शीघ्रातिशीघ्र आनी चाहिए।